देखिए, आसाम विधानसभा में अभी द आसाम यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 बिल इन्होंने ले किया और उसको इनके संख्या के बल पे पास किया है। हमारी जो हमने इसका विरोध किया और जमीयत उलमा की तरफ से हम आप लोगों के ज़रिए ये बतलाना चाहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड 26 आसाम में पास किया है, ये एक संविधान विरोधी एक बिल पास किया इन्होंने और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं। मैं इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड सिरे से खारिज करता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वो होता है जो भारत के हर नागरिक के लिए समान कानून हो। भारत में बसने वाले 1 to 1 के लिए जो कानून होगा उसको यूनिफॉर्म कहा जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको बोला जाएगा। लेकिन भारत के पार्लियामेंट में किसी तरह की कोई बिल नहीं लाया जा रहा है। कई स्टेट पे लाया जा रहा है। आसाम में लाके भी आसाम में जो ट्राइबल भाई हैं 15-16% उनको इससे खारिज किया कि वो इस बिल के उसके मुकल्लफ नहीं होंगे, इस बिल को मानना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो फिर ये यूनिफॉर्म रहा ही कहाँ? इसकी ज़रूरत क्या थी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप लोगों को मालूम है कि भारत के संविधान ने पर्सनल लॉज को अलाउ कर रखा है। हिंदू पर्सनल लॉज अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉज है, पारसी पर्सनल लॉज है, क्रिश्चियन के लिए अलग पर्सनल लॉज है। तो पर्सनल लॉज के अंडर में कई चीज़ें हैं जो भारत में बसने वाले हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म, कस्टम, रिलीजन पे प्रैक्टिस करते हैं और वो संविधान का विरोध नहीं है, बिल्कुल शुरू से ठीक ठाक चला आ रहा है। लेकिन अभी आसाम में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है, इसके ज़रिए ट्राइबल भाई को अलग करके कुछ हिंदू लॉज जो हिंदू भाई लोग प्रैक्टिस करते हैं वो मुसलमान के ऊपर लाद दिया है और मजबूर करने जा रहा है कि मुसलमान को भी इसको मानना है। हालांकि ये संविधान के खिलाफ है, पर्सनल लॉज शरिया एक्ट के खिलाफ है और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है। इसलिए हम इस बिल के खिलाफ है। इस बिल को हम काला कानून मानते हैं। हम अभी भी महामान्य राष्ट्रपति से यही अपील करेंगे को इसको वो साइन ना करे और इसको पास ना करे। और उसके बाद भी ये पास होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमारे लिए खुले हैं। हम तैयारी कर रहे हैं कोर्ट में जाने के लिए, इसलिए कि काला कानून है और किसी धर्म के कस्टम और सिस्टम, नियम, पद्धति को दूसरे धर्म पे नहीं लादा जा सकता, दूसरे लोगों को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसीलिए हम सिरे से इस द आसाम यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 को खारिज करते हैं। इसमें जो दफ़ा मतलब की पॉइंट्स ये लाए हैं वो सब किसी और का रिलीजन, मजहब के जो कस्टम ट्रेडिशन है वो मुसलमान पे लादने का एक प्रयास किया है। इसलिए हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आसाम स्टेट जमीयत उलमा के प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे, वो भी इसके खिलाफ है। उनके हुक्म से आज हम लोगों ने ये आप लोगों को जमीयत की तरफ से हमारा पक्ष रखा है कि हम इसके खिलाफ है और हम ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, आसाम विधानसभा में अभी द आसाम यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 बिल इन्होंने ले किया और उसको इनके संख्या के बल पे पास किया है। हमारी जो हमने इसका विरोध किया और जमीयत उलमा की तरफ से हम आप लोगों के ज़रिए ये बतलाना चाहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड 26 आसाम में पास किया है, ये एक संविधान विरोधी एक बिल पास किया इन्होंने और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं। मैं इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड सिरे से खारिज करता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वो होता है जो भारत के हर नागरिक के लिए समान कानून हो। भारत में बसने वाले 1 to 1 के लिए जो कानून होगा उसको यूनिफॉर्म कहा जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको बोला जाएगा। लेकिन भारत के पार्लियामेंट में किसी तरह की कोई बिल नहीं लाया जा रहा है। कई स्टेट पे लाया जा रहा है। आसाम में लाके भी आसाम में जो ट्राइबल भाई हैं 15-16% उनको इससे खारिज किया कि वो इस बिल के उसके मुकल्लफ नहीं होंगे, इस बिल को मानना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो फिर ये यूनिफॉर्म रहा ही कहाँ? इसकी ज़रूरत क्या थी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप लोगों को मालूम है कि भारत के संविधान ने पर्सनल लॉज को अलाउ कर रखा है। हिंदू पर्सनल लॉज अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉज है, पारसी पर्सनल लॉज है, क्रिश्चियन के लिए अलग पर्सनल लॉज है। तो पर्सनल लॉज के अंडर में कई चीज़ें हैं जो भारत में बसने वाले हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म, कस्टम, रिलीजन पे प्रैक्टिस करते हैं और वो संविधान का विरोध नहीं है, बिल्कुल शुरू से ठीक ठाक चला आ रहा है। लेकिन अभी आसाम में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है,
इसके ज़रिए ट्राइबल भाई को अलग करके कुछ हिंदू लॉज जो हिंदू भाई लोग प्रैक्टिस करते हैं वो मुसलमान के ऊपर लाद दिया है और मजबूर करने जा रहा है कि मुसलमान को भी इसको मानना है। हालांकि ये संविधान के खिलाफ है, पर्सनल लॉज शरिया एक्ट के खिलाफ है और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ है। इसलिए हम इस बिल के खिलाफ है। इस बिल को हम काला कानून मानते हैं। हम अभी भी महामान्य राष्ट्रपति से यही अपील करेंगे को इसको वो साइन ना करे और इसको पास ना करे, और उसके बाद भी ये पास होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमारे लिए खुले हैं। हम तैयारी कर रहे हैं कोर्ट में जाने के लिए, इसलिए कि काला कानून है और किसी धर्म के कस्टम और सिस्टम नियम पद्धति को दूसरे धर्म पे नहीं लादा जा सकता, दूसरे लोगों को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसीलिए हम सिरे से इस द आसाम यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 को खारिज करते हैं। इसमें जो दफ़ा मतलब की पॉइंट्स ये लाए हैं वो सब किसी और का रिलीजन मजहब के जो कस्टम ट्रेडिशन है वो मुसलमान पे लादने का एक प्रयास किया है, इसलिए हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आसाम स्टेट जमीयत उलमा के प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे, वो भी इसके खिलाफ है। उनके हुक्म से आज हम लोगों ने ये आप लोगों को जमीयत की तरफ से हमारा पक्ष रखा है कि हम इसके खिलाफ है और हम ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट तक जाएंगे।